अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज आप लोगों के साथ अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ। वो तो काफ़ी टाइम से ही करनी थी, लेकिन वही बात है कि मेरी ना अपनी ही मसरूफियात थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं और फिर मैं थक जाती हूँ। तो इस वजह से ना व्लॉग इतने दिन का गैप आने लग गया है। मैं नहीं चाहती थी कि इस तरह हो, लेकिन ना अब थोड़े थोड़े गैप आ जाते हैं। खैर, आज आप लोगों को अपनी ड्रेस डिज़ाइनिंग दिखाती हूँ। आज मैंने व्लॉग इधर से स्टार्ट किया था। मैंने कहा अपनी लुक भी दिखाऊँ। ये शर्ट फिर सब पूछते रहते हैं, तो ये शर्ट मैंने ली थी सफ़ायर की, और आप लोगों से हर चीज़ शेयर की हुई है। मतलब हर चीज़ ही करती हूँ इसीलिए कि ताकि जो पहनूँ जो करूँ वो आप लोगों से शेयर करती रहूँ। अच्छा, ये शर्ट ली थी सफ़ायर से और ना बहुत रीज़नेबल मिली थी मुझे। ये मैंने शेयर की हुई है आपसे। अच्छा, तो टेलर जो है ना, टेलर बहुत काम ख़राब करता है कि कपड़े ना उसने टाइम पे नहीं देने होते। तो ये कि वो जल्दी कपड़े स्टिच कर दें, तो वो मैंने अपनी सिस्टर के भेजने थे, लेकिन वही बात हुई कि इतने वो सारे, जाहिर सी बात है, पैसे लगाते हैं। तो उसने क्या किया, उसने ना कपड़े टाइम पे स्टिच ही नहीं करके दिए। तो आज ही जाने थे उसके, जाने मस्कत थे कपड़े, तो फिर इस वजह से ना रह गए। तो अभी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इसमें से कुछ मेरे अपने हुए थे। जितनी मैंने कोशिश की है ना कि उसके सारे कपड़े मैं स्टिच करवा के भेज दूँ, लेकिन वही बात हुई कि सारे नहीं मतलब वहीं पे इतने टाइम से मैं देख के आई हुई हूँ। आप लोगों के साथ वो व्लॉग भी शेयर किया, लेकिन वही बात है कि नहीं किए, और वो सारा फिर ना मेरे पे ही आ जाता है कि शायद मेरी लापरवाही से स्टिच नहीं हुए। तो उससे पहले तो हम ना इनमें से ये वाला खोलती हूँ, ये दिखाती हूँ। ये सब शॉपिंग वाले व्लॉग में शेयर किए होते हैं, इसीलिए करती हूँ ताकि ना सबके लिए वो देख के अगर लेना चाहें तो ले लें, और फिर उसके बाद स्टिचिंग के आइडिया आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। चलते हैं, मैं अभी दिखाती हूँ। प्रीशे का था। अच्छा, ये ना इसको और थोड़ा सा फॉर्मल करना होता तो और भी कर लेते, क्योंकि मैंने सोचा था इसमें ना वाइट छोटे छोटे पर्ल्स लगवाऊंगी यहाँ पे नेक लाइन पे, लेकिन फिर वो स्किप कर दिए, क्योंकि ये वही बात है कि जब शुरू में स्टिच होना तो वो हम लोग न्यू न्यू तो रख लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब घर में यूज़ करें ना तो प्रेसिंग में वॉश होते हुए वो सारे ना डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। लेकिन फिर मैंने कहीं और करवाए थे, वो सारी दिखा देती हूँ। अच्छा, इसका ना ये पैच था। आपने जिसने शॉपिंग वाले व्लॉग में देखा होगा ना, उसको तो समझ आ जाएगी। यहाँ पे सारा ऑर्गेन्जा था और प्लेन कपड़ा आना था उसके ऊपर अगर एप्लिक होता। फिर मैंने वो सारा यहाँ से ऑर्गेन्जा निकलवाया, सारा निकलवा दिया, बस ये सारा इस तरह कटवर्क हो गया था। इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये सारा ऑर्गेन्जा के साथ ना फिर ये हो जाता है, या तो वो फुला फुला रहना था और यहाँ पे जितना भी पेस्ट करते, और यहाँ पे ना प्लेन कपड़ा आ जाना था। अब एंकर का बोलते हैं कि पता नहीं कौन सा वो भी धागा इतना है, लेकिन नाम का नहीं मुझे इतना पक्का आइडिया। तो ये उसकी सारी सिलाइयाँ लगवा ली थी डबल शेड में, क्योंकि इसकी एम्ब्रॉयडरी और दुपट्टे में आ रही थी। अच्छा, ये सारी इस तरह सिलाइयाँ लगी हैं। बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि वो खाली स्पेस जो कवर हो गई, और फिर आ गया ये वाले स्लीव्स का डिज़ाइन इस तरह ऐसे, और ये लगा हुआ है सेंटर में पर्ल्स। ऐसे मैं क्लियर कर लूँ इस तरह। ये था एक पैच, ये पैच फ्रंट पे आ गया, यही इसके स्लीव से, और ये स्टाइल में आ गए इसके बाजू। ये जो है ना इस तरह आपको क्लियर नज़र आ रहा है, यहाँ पे स्टिच होके ये एक छोटा छोटा, ये मैंने नेक लाइन में भी इस तरह के बनवाए हैं, वो मैं दिखाती हूँ। तो बस पर्ल के साथ ये सारे ना अटैच कर दिए। ये ऐसे आ गई इसकी लुक। ये इसकी सारी लुक है। इसको मैंने ना लॉन्ग शर्ट ही बनवाया है। अभी मैं इस तरह दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखे, तब मैंने दिखाया था उन्होंने जो जॉइंट किया हुआ था। फिर इसको ना शर्ट इतनी चौड़ी नहीं थी बनी, जाहिर सी बात है वो फिटिंग में भी ये पैनल फिर बाहर निकल जाने थे या कटिंग में आ जाने थे। फिर सेंटर वाला कपड़ा थोड़ा सा कटिंग करके दोबारा जॉइंट किया, और फिर इसकी सारी लुक अच्छी आ गई थी। अब ये आ जाती है इसकी सारी शर्ट की लुक ऐसे। ये इसकी सारी फाइनल लुक है ऐसे, बहुत प्यारा कलर है। अच्छा, और ये आ जाते हैं इसकी जो है ना दामन की। अच्छा, दामन पे इस तरह था डिज़ाइन, मैंने सोचा था पहले इसके साथ ना इस तरह करके आनी थी डोरी बन बन के, फिर मैंने कहा कि नहीं, वो किसी और पे करवा लेंगे। ये थोड़ी सी फिर मैंने स्टार वाली ही लेस ली, और ये उसके फ्लावर कटिंग करवाए हैं ये सारे, और वो साइड से लेस सारी निकलवा ली थी। वो जॉइंट लेस है ना, वो भी कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएगी। और सेंटर में ये मैंने पर्ल्स लगवा लिए 3-3 इस तरह। तो उसकी ना बड़ी अच्छी लुक आई है चौक की। ये आ गई सारी इसकी लुक, ये चौक आ गए ऐसे।
ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं, ये इसके थे जो जो दामन इसका, वो मैं आपको दिखा दूँ। अच्छा, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही सीन था, ये सारा ऑर्गेन्जा का एक पैच था। तो वही बात है कि ऑर्गेन्जा का अगर ऊपर एप्लिक हो के आता तो वो तो नहीं, बहुत सारे लोगों ने पीछे के जो पहने थे उन्होंने ना ऐसे ही जॉइंट करवा लिया था। लेकिन है ना, अब मैं जो ऑर्गेन्जा तो पसंद करती हूँ, लेकिन जो मेरी बड़ी सिस्टर है ना और वो मिसबा, ये ऑर्गेन्जा के थोड़ा सा ख़िलाफ़ होती हैं। वो कहती हैं कि ना वो कम निकलवा दिया करो, बस कहीं कहीं रहने दिया करो। फिर मैंने ये साथ में सिंपल कपड़ा जॉइंट करवाया, ये सारा ऑर्गेन्जा निकलवा दिया, ये सारे पे सिलाइयाँ वैसे ही लगी सेम, और फिर ये सारा ना पेस्ट हो गया, और ये साइड पे सारा इस तरह इसके पैच के कट वर्क आ गया। ये सारा फिर कट वर्क हो गया था, क्योंकि ये वाली सारी लाइन है ना, ये ऑर्गेन्जा वाला पैच था। जब ये कपड़े पे पेस्ट किया प्लेन पे, फिर नीचे से ऊपर से ऑर्गेन्जा निकाल दिया, सिर्फ शर्ट पे रहने दिया। तो ऐसे बहुत सारे बॉर्डर जो है ना वो यूज़ हो सकते हैं, शर्ट के साथ काफ़ी मिलते रहते हैं। तो ये जो लाइनिंग थी आई ना, वो अच्छी लगी। अब ये था कि जो मैंने पहले पल सोचे थे, 3-3 छोटे छोटे वाइट में ना सारे यहाँ पे कहीं कहीं लगवा लूँगी, नेक लाइन पे पूछ लूँगी अगर अच्छे लगे, नहीं तो ये साइड पे हो गए थे तो वही काफ़ी थे। अभी हम चलते हैं बैक की तरफ। बैक प्लेन है, बाकियों की दिखाती हूँ। अच्छा, ये देखें, ये इसकी थी बैक प्लेन, और एक था ये वाला बॉर्डर। अब इस तरह सेम ये उन्होंने एक दिया था, इसी ही शेप में ये वाला था, ये वाला बड़ा था ऐसे, और ये इस तरह ऐसे आ गया। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है, वो भी खैर से ना टेलर ने नहीं दिया। अच्छा, ये आ गई इसकी लुक, और ये आ गया इसका ट्राउज़र ऐसे प्लेन। मुझे लग रहा है इसका ट्राउज़र का डिज़ाइन स्किप कर दिया खैर से उन्होंने। हाँ जी, बिल्कुल है। ये वाला सफ़ायर का था, ये अभी भी पड़ा था, और ये बहुत प्यारा सूट था ये वाला। और मैंने मेरे ख्याल में ये भी सारे ही किए हैं, तकरीबन सब किए हैं। लेकिन कुछ ये हो जाता है जल्दी सिल जाते हैं, वो जल्दी शेयर हो जाते हैं, और कुछ लेट होते हैं, तो वो फिर उस हिसाब से शेयर करती हूँ। अभी इसको दिखाऊँ, इसका कंट्रास्ट इतना मुझे अच्छा लगा। ये सफ़ायर का था, मेरे अभी भी मैंने देखा था सफ़ायर की स्पेशल ऑफ़र में। इसको खोलते हैं। एक था ये वाला, और ये सूट जिसे मैं बता रही थी कि सफ़ायर की स्पेशल ऑफ़र में काफ़ी टाइम तक पड़ा रहा, लेकिन ये मैंने काफ़ी टाइम पहले किया था, तो तब तो ये सेल में नहीं था, लेकिन काफ़ी टाइम पहले किया, अब ये सेल में रहा है काफ़ी। और खैर अच्छा, ये बहुत अच्छा इसका ना, ये जैकॉर सा कपड़ा है ये, और इसकी नेक लाइन है ना इस तरह बनवा ली थी, और मतलब ये रियल में बहुत अच्छी लग रही है। इसके ऊपर ये छोटे छोटे पर्ल्स लगवा लिए थे, सारे ये पर्ल्स आ गए थे, और ये डोरी सी पाइपिंग के साथ बन के ये सारी, ये इस तरह की मैंने वैसे पहले भी किए हैं। इसके स्लीव्स बहुत अच्छे बने हैं। अच्छा, इसकी जो सेटिंग करवाई थी ना, ये एक बॉर्डर था पूरी पट्टी ना ये वाली, और ये वाली ना अचानक से बस मुझे ये अच्छी लैस मिल गई थी ये, तो फिर मतलब ऐसे ही लग रहा था कि सेम इसी के साथ की एम्ब्रॉयडरी है। तो ये पहले तो ये सर्कल से बन के ये सारे लैस के साथ आ गए, और ये पट्टी मैंने इस तरह कपड़े के साथ और गेंजा के साथ वैसे ही अटैच करवा दी थी, और यहाँ से मतलब ये सारी जॉइंट हो गई ये वाली, और ये और आगे भी इसके लैस आ गई इस तरह ऐसे। मतलब ये सारी इसकी सेटिंग मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि क्लियर पता चल जाए ऐसे। ये ऐसे ऊपर पहले कट वर्क हुआ है ये, फिर ये फैब्रिक के साथ ऑर्गेन्जा जो बॉर्डर आया था ना, ऐसे ही ऑर्गेन्जा नहीं निकलवाया था, ऐसे ही अटैच हो गया, कट वर्क हो गया था आगे से, और ये फिर ये सर्कल बन गए इस तरह, और ये इसके स्लीव्स इस तरह बने थे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ये इतना मतलब वीडियो से हट के ना रियल में इसका कंट्रास्ट और इसकी सारी लुक है ना बहुत अच्छी लग रही है। इसके ऊपर अगर मैं कोई पिक्चर रख देती ना, तो फिर सही से एम्ब्रॉयडरी और इसका ये प्रिंट क्लियर नज़र आना था। ये आ जाती है इसकी सारी फाइनल लुक ऐसे। अब मैं इसकी दामन की डिटेल दिखाती हूँ। ये था पैच, मतलब ये सीधी लंबी पट्टियाँ थी, 2 पैच थे इस तरह एक साथ, एक ये और एक ये। अच्छा, वो दोनों को सेपरेट करके ना ये सारा एप्लिक वर्क से ये राउंड में ही इसकी जो शर्ट की वो बना ली थी शेप, और ऊपर से ये सिंपल पट्टी ही यूज़ करवा ली थी ऐसे, और ये सारा एप्लिक से ही राउंड करवाया यहाँ पे, और ये सही से एडजस्ट हो गई थी। मतलब ये 2 सीधी सीधी बस पट्टियाँ थी एम्ब्रॉयडरी वाली, और इस तरह अटैच करवा ली थी, और ये बस थोड़े से कटवर्क आ गया, और ये फिर ये नीचे थोड़े से पर्ल्स लगवा लिए। ये इतनी प्यारी शर्ट बनी है ना, और शॉर्ट शर्ट है तकरीबन। मैं अपने लिए 36 लेंथ रख लेती होती हूँ, मतलब वो ज़्यादा शॉर्ट में आया थी है शलवार के साथ, और ये फिर मैंने 37 में करवाई थी, और बहुत अच्छी लुक आई है इसकी। मतलब कैजुअल सा भी है, फॉर्मल सा भी है, अच्छा लगेगा ये वाला सूट पहना। सेम बैग में भी ऐसे ही बॉर्डर था,
ये वाला, और ये सारी ना इसके साथ आ गई ये हैंगिंग। अच्छा, और ये थी इसकी शलवार, इसकी बनवाई थी वही फर्शी शलवार इस तरह। पहले मैंने किसी में सिलाइयाँ भी लगवाई हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं लगवाई, इसमें सिर्फ ऐसे ही कर दिया था इस तरह। और ये आ जाती है इसकी सारी लुक ऐसे। ये थी इसकी प्रिंटेड शलवार साथ में इस सूट की, ये। और ये आ गया इसका दुपट्टा। अब ये दुपट्टे की जो लेस है ना, ये लेस ली थी, ये ऐसे लग रहे हैं सेम इसके साथ पैच था, इतनी अच्छी मैच हो गई थी। ये पूरे दुपट्टे पे फिर इस तरह लगवा ली थी। और एम्ब्रॉयडरी वाला दुपट्टा था, ये सारी एम्ब्रॉयडरी है, सारी प्योर पे वो शिफॉन पे बना हुआ है। और इस तरह एक था ये वाला सूट, ये भी बहुत प्यारा था, काफ़ी टाइम से मैंने लिया हुआ था, लेकिन ये स्टिच नहीं हो रहा था। और इसको मैंने कुछ इसी तरह ही चाह रही थी, लेकिन शर्ट बहुत प्यारी लगी है। बाकी मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने क्या इसमें सोचा था। अच्छा, मैंने जब ये एक नेक लाइन शेयर की थी काफ़ी टाइम पहले, वो थी सर्दियों के कपड़ों में। तब मैंने ना ये यहाँ पे सारी लेस लगवाई थी और फ्लावर कटिंग करके यहाँ पे लगवाए थे वो एप्लिक से, मतलब वो एप्लिक से छोटे छोटे। अच्छा, इस दफ़ा मुझे ना वो स्टोन नहीं मिले यहाँ से। मेरा पूरा माइंड था यहाँ पे मैं ना 3-3 स्टोन लगवाऊंगी और अंदर है ना वो गोटे वाले जो छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं ना, वो लगवा लूँगी। लेकिन वो नहीं मिली। फिर मुझे ना ये स्टार मिल गए थे, ये वाले सितारे से जिससे ना एम्ब्रॉयडरी करते हैं। तो एप्लिक वाले के पास था, वो शर्ट बनाते हैं। तो ये गोटे वाली जो बारीक सी पट्टी आ गई है सारी, और ऊपर इधर भी, और गेंजा लगवाया था डाई करवा के, टिशू नहीं यूज़ करवाया। और गेंजा सॉफ्ट होता है और वही अच्छा लगता है। और ये 3-3 स्टार लग गए, उससे ये इतनी अच्छी नेक लाइन बनी है ना, बहुत प्यारी। अच्छा, मुझे ना ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, मैं अक्सर आप लोगों को बताती हूँ, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। लेस ज़्यादा यूज़ करवाती हूँ, ये मैं बहुत कम कपड़ों पे करवाती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये। अच्छा, इसके साथ बड़ी अच्छी लेस भी मैच हो गई थी, मतलब ये इस तरह तिले वाली जो, और ऐसे। और साथ बस मैंने 3-3 है ना इसकी ये वाली पट्टियाँ सी लगवा ली, वही जो नेक लाइन पे यूज़ हुई है। अच्छा, अब ये शर्ट जो मैंने पहनी है ना, इसकी शर्ट की अक्सर मैंने ऐसी स्टिचिंग शेयर की है आपसे, ये सारी इसीलिए डिटेल में बताती हूँ। अभी मैंने इसकी लेंथ रखी थी 47-48, और है ना ये शर्ट में अब मैं जब भी पहनूँगी ना, इसमें बहुत स्लिम लुक आएगी। फिटिंग वाले बाजू है, फुल लॉन्ग शर्ट है, और इस तरह इसको मैंने स्ट्रेट बनवाया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। जो शर्ट मैंने अभी आपको सूट पहना हुआ दिखाया ना, वो थी शॉर्ट में, और उसमें लेंथ और मतलब इंसान थोड़ा हेल्दी भी लुक लगती है। लेकिन इस तरह की जो शर्ट की हो ना फिटिंग और स्टाइल, उसमें हमेशा एक तो थोड़ा इंसान लंबा भी लगता है और स्लिम भी लगता है। ये जो ना सिर्फ इतना सा था कि मैंने ना इतना बॉर्डर लगवाना था, तो ये ज़्यादा, क्योंकि ये मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि सिर्फ इतनी पट्टी यूज़ करनी है, और वो फिटिंग से लेके मतलब शोल्डर से नीचे और एंड तक। लेकिन अब ये सारी चौड़ा ही बॉर्डर लग गया, लेकिन अच्छा लगा है। खैर, अच्छा, इसकी ये इस तरह सारी लुक थी, सारा एंड तक ही लगा है। और लेस सिर्फ मैंने चौक पे और घेरे पे लगवाई है, ऐसे ऐसे इस तरह। अब पता फॉल्ट ये था, लेकिन ये इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, सिर्फ ये था ये बॉर्डर थोड़ी सी छोटी पट्टी चौड़ी में बन के आती। और ये वाला जो स्टाइल था ना, इसके नीचे से मैंने बताया था कि प्लेन कपड़े को अटैच करिएगा, या अगर फिर ये चीज़ की थी ना, तो ये वाला सारे कटवर्क जो आना था ना, इसका ये बॉर्डर का बनता और नीचे फिर आता है शर्ट का प्लेन कपड़ा, तो ज़्यादा इन्हेंस होनी थी। अब ये वाली चीज़ पे ये हो गया कि ये इतनी नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पे ना बहुत अच्छा स्टाइल था, ये बहुत प्यारा था। अब यहाँ पे सेम जो नेक लाइन पे लगवाए हैं ना स्टार, वो यहाँ पे लगवाऊंगी, ताकि वो फिर ये चीज़ का फ़ील होगा कि यहाँ पे कुछ बना है। नहीं तो ये इतना अच्छा स्टाइल था, बहुत प्यारा सूट लगा है सारा, सिर्फ यहाँ पे ये मिस्टेक हुई है। इस तरह की मिस्टेक कभी नहीं ख़त्म होती, क्योंकि जितनी मर्ज़ी टेलर से कोशिश करवा लें, होती रहती हैं। खैर, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, सिंपल सा था, प्रिंटेड था, थोड़ा सा इस तरह मैंने कहा कि चलो ना कैजुअल भी रह जाए और स्टिचिंग अच्छी भी हो। इसकी बाकी सारी घेरे पे आ गई लेस। अच्छा, इसकी बैक जो थी मैंने वो बिल्कुल प्लेन ही रहने दिया, बस सिंपल बैक पे और लेस लगवा ली। लेस का मैंने पहले भी शायद इस तरह ही बताया था कि यहाँ पे ये कटिंग करके ये इस तरह एडजस्ट करवाई थी, ताकि इसके कोने बाहर ना निकले, ऐसा शिफॉन का। और मैंने सारे पे लेस लगवा ली थी, जो शर्ट पे यूज़ हुई है वही सेम दुपट्टे पे ऐसे फोल्ड करवाया और लेस लगवा ली,
ये सारा आ गया इस तरह दुपट्टा इसका एम्ब्रॉयडरी वाला, सेम स्टफ़ है इस वाले दुपट्टे का और इस वाले का। और ये आ गया इसका ट्राउज़र मेरे तकरीबन प्लेन होते हैं ये ऐसे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सूट की तरफ। इसका जो था ना स्टाइल, इसका भी थोड़ा सा मसला है, लेकिन है ना ये अच्छे लगे हैं, मतलब अगर है ना ज़्यादा नहीं करूँ तो बहुत अच्छे लगे हैं। लेकिन आप लोगों से मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ कुछ चीज़ों की, अगर वो थोड़ी कमी पेशी रह जाए तो वो चीज़ें, क्योंकि ये तो चलती रहती हैं जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लेना फिर भी। अब ये जो था बॉर्डर था ये थोड़ा सा ना बस डिफरेंट था इस वाली शर्ट के साथ और इस वाली के साथ। तो ये यहाँ पे ना स्किन कलर की आउटलाइन लगवाई थी, यहाँ पे सेम लगा दी, वो बॉर्डर को ना वो इन्हेंस नहीं हुआ इतना ज़्यादा। लेकिन अगर मतलब नोट करें तो रियल में थोड़ा सा हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है। ये सारा बॉर्डर था कपड़े वाला, इसको अंगरखा स्टाइल में मैंने सारा सेट करवाया था। और ये वाली एम्ब्रॉयडरी है ना इस वाले पैच के साथ थी, ये सारा पैच है ना एक था ये वाला और ये वाली पट्टी, ये मैंने ऊपर से सिर्फ पट्टी निकलवा दी थी दोनों, मतलब ये लंबा पैच था। तो ये सारी इस तरह अंगरखा स्टाइल में आई और साथ में इसका जो बॉर्डर था ना वो साथ में सारा कटवर्क हो के ये सारा इस तरह ना नीचे तक आया है। सिर्फ मिस्टेक इस चीज़ की है, यहाँ पे सारे ना इस चीज़ को ये स्किन कलर का धागा यूज़ करना था तो वो सेम उन्होंने करके रख दिया, क्योंकि ये इसके स्लीव थे सेम वही बॉर्डर और आगे सारा ये कटवर्क आ गया था। ये सिंपल सा सूट था, प्लेन था, तो इसको मतलब इस तरह की डिज़ाइनिंग में रहने दिया। ये आगे इस तरह इसके स्लीव्स, ये भी फुल लॉन्ग शर्ट बनवाई है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये आ जाती है इसकी सारी लुक ऐसे, ये सारे बस पट्टी आ गई, चौक पे इसके बारीक लेस लगवा ली और ये इसकी सारा स्टाइल है ऐसे। इसका दुपट्टा कलरफुल सा है, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे। अच्छा ये था इसका ना जो पैच और ये इकट्ठा था एक साथ, बस इस पट्टी को इस तरह यूज़ करवा लिया और इसको बाकी कटवा के ये सारा ना इस तरह एप्लिक वर्क में कट वर्क में हो गया। ये ऊपर से भी सारा कट वर्क में ये अटैच हो गया ऐसे। ये देख लें ब्लैक धागा नीचे यूज़ किया हुआ है, हालांकि मैं ना देखती तो मुझे ये देखिए। अच्छा खैर ये सारा इसका ये स्टाइल आ गया, बाकी बस बैक और ये पट्टी आ गई। ये इसकी सारी शर्ट की लुक थी। ये कपड़े इस तरह के ना बहुत अच्छी लुक देते हैं, बहुत अच्छी, घर में कैजुअल बहुत अच्छे लगते हैं। ये इसकी बैक नेक लाइन आ गई इस तरह की ऐसे, बस बाकी नीचे से सारा प्लेन है। ये मैंने कैजुअल स्टिच करवाए थे और ये प्रिंटेड कब के लिए पड़े थे, बस स्टिच नहीं हो रहे थे। अच्छा ये था इसका साथ है ना ट्राउज़र नहीं था, ये 2 पीस सूट था, ये इसका था दुपट्टा ऐसा सारा प्रिंटेड, बस इसके अंदर सारी ये पट्टी लगवा ली थी और ये इसका कलरफुल सा दुपट्टा था। अच्छा अब ये ट्राउज़र था इसके साथ नहीं था, सेपरेट से लेना पड़ा। सेपरेट में मैंने इतना मैच किया, जो कलर मैच करती थी वो सूट नहीं करता था। फिर इसको डाई करवाया जो इसके अंदर सेंटर में जो कलर आ रहा है उसके साथ, फिर ये कलर में थोड़ा सा डिफरेंस फिर भी लग रहा है, लेकिन ये है कि इसके साथ इससे ज़्यादा गहरा हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने 2 दफ़ा चेंज करवाया, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसको फिर थोड़ा सा तेज़ करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका कलर मैच ही नहीं हो रहा था और ये 2 पीस सूट था तो इसका बड़ा इशू बना। तो फिर ये जाके स्टिच हुए, फिर मैंने कहा चलें अब एक दफ़ा हुए तो सही है, पहले ही बड़े टाइम से पड़े रहे हैं तो नहीं हो रहे थे। आज की ड्रेस डिज़ाइनिंग ये थी मेरी, यही ड्रेस डिज़ाइनिंग अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा। आज मैंने व्लॉग कोई 2-3 दफ़ा स्टार्ट किया है। पहले मैंने स्टार्ट किया, तैयार हुई, रेडी हुई, खाने का टाइम था, खाना बनाना था, लेट हो रही थी, मैं खाना बनाने चली गई। वहाँ से करते 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 तकरीबन 9-10 बज गए। मतलब मेरी रूटीन में इस तरह कुछ ना कुछ चलता ही रहता है और अक्सर मेरे व्लॉग स्किप हो जाते हैं मसरूफियात की वजह से। अच्छा फिर मैं ऊपर आई, फिर मैंने कहा मैं अब व्लॉग बनाती हूँ, पहले चाय पीती हूँ फिर मैं अपना ना वो कंप्लीट करती हूँ। फिर बनाने लगी तो लाइट चली गई और यूपीएस चल रहा था, वीडियो डिम, मतलब लाइट डिम थी और वो वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी। फिर मैंने कहा कि चले ठहर के बनाती हूँ। फिर बच्चे हमें बाहर ले गए, उन्होंने कहा हमें बाहर का चक्कर लगाना है, तो वहाँ से होके आई, फिर आके मेरा व्लॉग कंप्लीट हुआ। अक्सर ये सीन हो जाता है, काफ़ी टाइम हो गया अब तो। फिर मैंने कहा नहीं सुबह तो मैं ज़रूर व्लॉग शेयर करूँगी आप लोगों से। और ये सारे कपड़े आए हुए हैं तो मैं ये तो आप लोगों से शेयर कर लूँ, बाकी इंशाल्लाह फिर व्लॉग बनाऊँगी और दोबारा शेयर करूँगी। अच्छा लगा, वीडियोस अच्छी लगी तो ज़रूर बताइएगा और वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियोस को लाइक भी कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और यहीं पर करते हैं अपने व्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़।